जंगल में आपको कभी आप जाओ रणथंभौर या जंगल में जाओ तो आपको एक शेर दिखेगा, अकेले रहते हैं शेर। मगर कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जहां सारे के सारे शेर एक साथ खड़े हो जाते हैं, मिल जाते हैं। बाकी दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। आप किसी भी जंगल में देख लो, आपको शेर अलग अलग मिलेंगे। कभी कभी हमारे शेर थोड़ा थोड़ा लड़ जाते हैं एक दूसरे से, फिर मेरा काम शेरों को एक साथ खड़े करने का है। सड़क पर जाता हूं, मुझे दो तरीके के लोग दिखते हैं। एक ऐसे मुस्कुराता है, खुश रहता है, चेहरे पे मुस्कान होती है, मैं कहता हूं कांग्रेसी। और एक मुझे ऐसे दिखता है, मैं कहता हूं आरएसएस। मोदी जी इज्जत की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं, बिना धन के, बिना पैसे के इज्जत और सम्मान का कोई मतलब नहीं है। अगर व्यक्ति भूखा मर रहा है, अगर किसान के पास एक रुपया नहीं है और आप उसे कहो देखो भैया हम आपकी इज्जत रखेंगे, हम आपका सम्मान करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है मेरे लिए। जब उसके जेब में पैसा होगा तो उसका सम्मान आपको करना ही पड़ेगा, आपकी चॉइस ही नहीं रहेगी। वो हिंदुस्तान चाहता हूं मैं। तो लड़ाई इसी बात की है। हरियाणा में भी इन्होंने नया काम किया है। पहले आधार कार्ड था, अब परिवार का एक बना दिया है। क्या कहते हैं उसको? परिवार पहचान पत्र। अब मजे की बात देखिए, किसी कंपनी को 1000-2000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट देना था, कहा भैया नया काम करते हैं, चलो परिवार परेशान पत्र बनाते हैं। चलो हरियाणा के परिवारों को परेशान करते हैं। कभी आपकी उसमें आमदनी बढ़ जाएगी, कभी कम हो जाएगी, कभी आपको सरकारी प्रोग्राम से परे कर दिया जाएगा, रोजगार नहीं दिया जाएगा और कहेंगे भैया देखो आपके परिवार परेशान पत्र में आपकी आमदनी ये है। सच्चाई कुछ और है। कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए पूरा का पूरा तमाशा कर दिया है, सबको तंग कर दिया है। ये जो इनका परिवार परेशान पत्र है, सरकार आएगी हमारी, इसको खत्म कर देंगे। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था, देखिए लड़ाई इसकी है, बड़ी लड़ाई इसकी है। और हम इसको, ये अंबेडकर जी का संविधान है, गांधी जी का संविधान है, इसकी कांग्रेस पार्टी रक्षा करेगी, जान देकर हम इसकी रक्षा करेंगे। यही लड़ाई है। तीन चीजें मैं आपको अंत में कहना चाहता हूं। पहली बात, जो आपको धान का पैसा नहीं मिल रहा है, सरकार आने ही हम आपको वो पैसा देंगे। दूसरी बात, ये जो सरकार बनेगी ये सबकी बनेगी। आपको रोजगार मिलेगा, सरकारी 2 लाख रोजगार मिलेंगे तो 36 बरादरियों को मिलेंगे। ये 36 बरादरी की सरकार होगी, ये याद रख लीजिए। और आखिरी बात, ये जो छोटी छोटी पार्टियां घूम रही हैं, ये बीजेपी की बी टीम, सी टीम, डी टीम, ई टीम, मतलब लाइन लगी हुई है। ये लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। ये लड़ाई संविधान बचाने और संविधान को खत्म करने की लोगों के बीच में लड़ाई है। कहना नहीं चाहिए, मगर यहां पे कांग्रेस का तूफान आ रहा है। और हमारे जो
कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं टाइगर, जो हरियाणा में मतलब घूम रहे हैं, बब्बर शेर। अच्छा, जंगल में आपको कभी आप जाओ रणथंभौर या जंगल में जाओ तो आपको एक शेर दिखेगा, अकेले रहते हैं शेर। मगर कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जहां सारे के सारे शेर एक साथ खड़े हो जाते हैं, मिल जाते हैं। बाकी दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। आप किसी भी जंगल में देख लो, आपको शेर अलग अलग मिलेंगे। कभी कभी हमारे शेर थोड़ा थोड़ा लड़ जाते हैं एक दूसरे से, फिर मेरा काम शेरों को एक साथ खड़े करने का है। तो ये शेरों की पार्टी है, ये किसी से नहीं डरती है। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं शेर हैं, टाइगर हैं। 24 घंटा आप लगे रहते हो, लाठी खाते हो। मैं जानता हूं कुछ भी हो जाए, कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है, ये आरएसएस वाले लोग बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं, इनके कार्यकर्ताओं में दम नहीं है, इनके कार्यकर्ताओं में दम नहीं है। कांग्रेस पार्टी के सामने ये नहीं खड़े हो सकते, भाग जाते हैं। आप देखो, आपने देखा होगा, हवा में नहीं बोल रहा मैं, आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी आए, पहले कहते थे 56 इंच की छाती है, याद है? अब भैया मेरा भाषण होता है पार्लियामेंट में, भाग जाते हैं वहां से। मैं आपको बताऊं, मैं भाषण देने आता हूं, नरेंद्र मोदी उठ के निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा जो है, जिसको मैं मोहब्बत की दुकान कहता हूं, हमें नफरत की जरूरत नहीं है। हमारे घरों में, हमारे दिल में नफरत है ही नहीं। कभी कभी कोई कहता है मुझे वो दुश्मन है, मैं कहता हूं नहीं, वो दुश्मन नहीं है। मैं दुश्मन से भी नफरत नहीं करता हूं। मैं बीजेपी, नरेंद्र मोदी, इन लोगों से नफरत नहीं करता हूं। मैं विचारधारा की लड़ाई लड़ता हूं। मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं डरता नहीं हूं, मगर मैं नफरत नहीं करता हूं। तो ये कांग्रेस पार्टी की सोच है। हम डरते नहीं हैं, और हमें आप जितना मारो, जितनी गाली दो, जितनी लाठी मारनी है मारो, हम आपसे नफरत नहीं करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि देश मोहब्बत से बना है, यह देश नफरत से नहीं बना है। इस देश को नफरत से कभी कभी नहीं बनाया जा सकता है और कभी आगे नहीं ले जाया जा सकता है। अगर हरियाणा में बेरोजगारी आई है, पहले नंबर पे आप पहुंचे हो, क्राइम रेट पहले नंबर पे पहुंचा है, तो ये नफरत के कारण पहुंचा है। ये जो इन्होंने नफरत फैलाई है, इसके कारण हुआ है। जिस दिन यहां पे मोहब्बत की सरकार आएगी, मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, अमेरिका में आपको जाना नहीं पड़ेगा। यहीं आपको रोजगार मिलेगा, यहीं खुशहाली होगी, यहीं किसानों को सही दाम मिलेगा। कोई मुश्किल काम नहीं है। नफरत को मोहब्बत ही मिटा सकती है, और कुछ नहीं मिटा सकता। आपने मुझसे नफरत की, मैंने आपसे नफरत की, आपकी नफरत नहीं मिट सकती। कितनी भी नफरत डालूं मैं, नहीं मिट सकती। आपने मुझसे नफरत की, मैंने थोड़ी सी मोहब्बत आपको दिखा दी, नफरत कट जाएगी। ये हमारा काम है। और मैं कह रहा हूं, मगर ये आप सबके दिल में है, मैं पहचान जाता हूं। आजकल क्या होता है देखो, मैं बताता हूं आपको। कहीं मैं सड़क पे जाता हूं, मुझे दो तरीके के लोग दिखते हैं। एक ऐसे मुस्कुराता है, खुश रहता है, चेहरे पे मुस्कान होती है, मैं कहता हूं कांग्रेसी। और एक मुझे ऐसे दिखता है, मैं कहता हूं आरएसएस। ये छुपनी बातें, ये कभी कभी आ जाते पार्टी में,
बेस बदल के आ जाते हैं। मैं बस देखता हूं इनको। आरएसएस, अच्छा, डर के मारे हमारे भी लोग उधर भाग गए। अब बड़ा कंफ्यूजन है, वहां पे वो मुस्कुरा नहीं सकते, वहां पे उनको सीरियस बैठना पड़ता है मोदी जी के सामने, तो कंफ्यूजन हो गया बहुत। तो आप लोग कौन हो? आप लोग वो हो जो डरे नहीं। ये जो यहां पे बैठे हुए हैं, ये देखो, सारे के सारे मुस्कुरा रहे हैं। देखो, अमित शाह की स्पीच देखना, मोदी जी की स्पीच देखना, वो सब ऐसे बैठे रहते हैं कि कुछ गलती से कह ना दे, पता नहीं क्या हो जाएगा। यहां पे हमें लगता है ठीक है भैया, 2-3 बार चिल्ला भी लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, संभाल लेंगे हम। तो ये पार्टी मोहब्बत की पार्टी है, और आप लोग मोहब्बत वाले बब्बर शेर हो। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।